श्री गणेशाय नमः। ओम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमाद्यं जगद व्यापिनीं वीणां पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। अच संधि प्रारंभ करते हैं। अच संधि का प्रयोजन क्या है? अच अच वर्णों का जहां कार्य हो, जहां अच अच के बीच संधि हो, उसको अच संधि कहते हैं। तो अब हम अच संधि को प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले लघु सिद्धांत कौमुदी के मध्य जो अच संधि है, उसमें शुद्धि उपास्य शब्द है। शुद्ध्यु पाश्य, इस शब्द को किस प्रकार सिद्ध किया गया है? पाणिनि व्याकरण के द्वारा, पाणिनि सूत्र के द्वारा, पाणिनि सूत्रों के द्वारा। वह हम यहाँ इस बोर्ड और YouTube चैनल के माध्यम से हर जागरूक, जानने की इच्छा करने वाले हर विद्यार्थी, भक्त, भगवंत पुरुषों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो शुद्धि उपास्य, तो शुद्धि प्लस उपास्य। सबसे पहले सूत्र आया है इको याची। इको, इकः षष्ठी का एक वचन, यण प्रथमा का एक वचन, आची सप्तमी का एक वचन। विधि सूत्र क्या कहता है? इकः स्थाने यण स्यादचि संहितायां विषय। इकः के स्थान पर यण आदेश होता है, अच परे रहते संहिता के विषय। तो सबसे पहले संहिता का विषय लेते हैं। तो संहिता करने वाला सूत्र परः सन्निकर्षः संहिता। इस सूत्र के द्वारा संहिता संज्ञा होती है। परः सन्निकर्षः संहिता। परः प्रथमा का एक वचन और सन्निकर्षः प्रथमा का एक वचन, संहिता भी प्रथमा का एक वचन, संज्ञा सूत्र। वर्णों के अतिशय सामीप्यता की सन्निधि की संहिता संज्ञा होती है। यह सूत्र के द्वारा यह संहिता संज्ञा की गई। अब इको यची, यह सूत्र कहता है इक के स्थान पर यण आदेश होता है, अच परे रहते संहिता के विषय में। तो सुधी, अब संहिता इस धी के एकार उपास के उकार के बीच की संहिता संज्ञा हुई। संहिता संज्ञा सकार उत्तरवर्ती, सकार उकार की संहिता संज्ञा हुई। उकार धकार के बीच की संहिता संज्ञा हुई। अतः स्पष्ट हो रहा है कि इक, तो सबसे पहले शुद्धि में इक देखे तो इक हमको प्राप्त हुआ, धकार उत्तरवर्ती इकार और उपासिका उ, यह क्या है? अच। तो इस इक के स्थान पर यण आदेश होगा इस अच को मानकर। तो यण आदेश करेंगे तो यण प्रत्याहार बराबर यवरल, यह चार।
इक के स्थान पर यण। अब ये स्थिति, यह स्थिति ऐसी स्थिति होगी तो क्या करें, किया जाए। अब तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, यह सूत्र कहता है कि सप्तमी को निर्देश मानकर, तस्मिन् तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, तस्मिन् सप्तमी का एक वचन इति अव्यय निर्दिष्टे सप्तमी का एक वचन पूर्वस्य षष्ठी का एक वचन परिभाषा सूत्र। यह कहता है सप्तमी को निर्देश मानकर होने वाला जो कार्य है वह वर्णों से रहित पूर्व को होना चाहिए। तो यहाँ स्थिति ये थी कि इस इक को यण किया जाए या इस इक को यण किया जाए। तो इस सूत्र के द्वारा यह व्यवस्था बनी कि पूर्व को बीच में किसी भी वर्ण का व्यवधान न हो। तो ई और उ के बीच में दूसरा कोई व्यवधान नहीं है, इसलिए शुद्धि धकार उत्तरवर्ती ईकार के स्थान पर यण का कार्य प्रारंभ होगा। तो यण बराबर 4 य वर ल। अब कहा अच, तो अच पर है, इसके स्थान पर 4 वर्ण की अव्यवस्था हो रही, एक के स्थान पर 4 नहीं बैठ पाएंगे। तो सूत्र पाणिनि जी ने बनाया स्थाने तमः। ये स्थाने सप्तमी का एक वचन है, अंतरतमः प्रथमा का एक वचन, यह परिभाषा सूत्र है। कहा प्रसंगे सति सदृशतम आदेश, मतलब अनेकों का प्रसंग होने पर समान कार्य करना चाहिए। तो अनेकों का प्रसंग क्या है, स्थान एक है, आदेश आपके पास 4 हैं। तो का जो स्थानीय है उस स्थानीय के समान आदेश को भी बैठाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर कहा, यदि कोई प्रधानमंत्री के दावेदार है तो उस प्रधानमंत्री की गद्दी पर प्रधानमंत्री उस गद्दी के योग्य है तभी बैठाना चाहिए, अन्यथा उसके योग्य नहीं है तो वहां पर व्यवस्था ठीक नहीं होगी। तो इक का ई का स्थान क्या है, तालु। तो इसमें स्थान देखा, इसके स्थान को इक के स्थान को देखा ई, तो तालु। इसमें या वर्ण मिला तालु, तो इस ई के स्थान पर य आदेश। यह स्थिति अस्ति। अग्रम सूत्र अनचीचा, अनचि सप्तमी का एक वचन, च अव्यय विधि सूत्र। अचः परस्य यरो द्वे वास, तो न त्वचि, अच से परे यर को द्वित्व होता है, न तो अचि, यदि अच परे होगा तो द्वित्व नहीं होगा। यह सूत्र का अर्थ है अच से परे यर, सकार उत्तरवर्ती उकार है उससे परे जो ध है यर प्रत्याहार के मध्य में उपस्थित, तो इसको द्वित्व होने जा रहा है। किसी ने कहा ये या यह भी यर में आता, इसको द्वित्व कर दो, तो कहा आगे अच परे है अतः इसलिए इसको द्वित्व ना होके धा को ही द्वित्व। तो शु ध ध य उपास्य, यह स्थिति। अग्रम सूत्र झलाम जस झसी, झलाम षष्ठी का बहुवचन, जस प्रथमा का एक वचन, झसी सप्तमी का
एक वचन विधि सूत्र है। अर्थ क्या कह रहा है? झलाम झलों को जस होता है झस परे रहते। तो यहाँ झल बराबर यह धकार झल में आता है और यह ध भी झस में आता है। तो इस धकार को जस आदेश होता है। तो जस जब गण द 5 वर्ण हैं, तो यह ध एक स्थानी है, तो उसके लिए भी स्थाने यह सूत्र फिर व्यवस्था बनाने आ गया। और इसका स्थान दंत है, तो आपके जो जस है इसमें ज व ग ड द स्थानीय मिलाएंगे तो धा का स्थानीय क्या है? दंत है, तो दंत वाला यहाँ द उपस्थित। तो इस द के स्थान पर यह द आदेश द ध यह उपास्य, यह स्थिति अग्रम सूत्र संयोगांतस्य लोप। पहले इसकी संयोग संज्ञा, तो हलो अनंतरः संयोगः। हलो अनंतरः यह षष्ठी का हलो अनंतरः प्रथमा का बहुवचन, संयोगः प्रथमा का एक वचन संज्ञा सूत्र। यह कहता है अज से रहित जो हल वर्ण होते हैं उनकी संयोग संज्ञा होती है। तो यहाँ द ध यह तीनों वर्ण अज से रहित हैं, तो तीनों की एक पद संज्ञा हलो अंतरा संयोगा सूत्र के द्वारा संयोग संज्ञा हो गई। तो संयोग संज्ञा का फल कहते हैं या यह संज्ञा सा फलवती। जिसकी कोई संज्ञा है तो उनका कोई न कोई काम अवश्य होगा, फल अवश्य होगा। तो फल क्या है इसका? तो फल संयोगांतस्य लोपः। यह सूत्र संयोगांतस्य षष्ठी का एक वचन लोपः प्रथमा का एक वचन विधि सूत्र कहता है संयोगांतम यत् पदम तदंतस्य लोपः स्यात्। संयोगांत जो पद हैं उनके अंतिम वर्ण का लोप होता है। तो इस स्थिति में इस यकार का लोप करेंगे, फिर भी संयोग संज्ञा रहेगी द और ध की, तो फिर धकार का भी लोप हो जाएगा। तो ऐसी अव्यवस्था हो रही है, उस अव्यवस्था को बनाने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए सूत्र आया। पाणिनि जी ने सूत्र का निर्माण किया अलो अंत्यस्य। यह के अलो अंत्यस्य अलोह अलह षष्ठी का एक वचन, अंत्यस्य भी षष्ठी का एक वचन परिभाषा सूत्र है। ये कह रहे हैं कि षष्ठी निर्दिष्टो अंत स्याल आदेशा स्यात्। षष्ठी को निर्देश मानकर जो होने वाला कार्य है वह अंतिम अलवर्ण को करना चाहिए। तो अंतिम कार्य क्या है? लोप कार्य है यहाँ पर संयोगांतस्य से। तो कहा अंतिम अलवर्ण यकार है, इसका ही लोप करना, अन्य वर्णों का लोप नहीं करना। जैसे इस सूत्र की सहायता से है अलो अंत्यस्य सूत्र की सहायता से यकार का लोप सिद्ध हुआ, तो संयोगांतस्य लोपः इस यकार का लोप करने के लिए दौड़ा। वैसे ही कात्यायन मुनि जी के द्वारा वार्तिक यणः प्रतिषेधो वाच्यः इसका निर्माण किया गया। यणः प्रतिषेधो वाच्यः कहा यह प्रत्याहार को प्रतिषेध कहना चाहिए।
यण प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का लोप नहीं होता है, ऐसा कहना चाहिए। तो यण प्रत्याहार में यकार आता है तो क्या इसका लोप नहीं होगा। जब लोप नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे, अजीनम वर्ण परेण संयोज्यम, इस परिभाषा की सहायता से जो अक्ष से हीन वर्ण हैं, परे हैं, उनका संयोज मतलब मिला देना। तो इनको अब एक स्थान मिला देंगे। तो मिलाने का तरीका लिखने का, सु द ध नीचे आएगा, शुद्ध य, और उ इनके नीचे शुद्ध्यू पाश्य। यह तो जहां द्वित्व कार्य हुआ था किसकी सहायता से, अनची चा, तो ये विकल्प कार्य है। ये क्या है, विकल्प। अब जहां अनची चा सूत्र के द्वारा द्वित्व कार्य नहीं होगा वहां एक ही धा रहेगा, शु ध य उपास्य। इनको मिला देंगे तो शु ध्युपास्य। यह शुद्ध्युपा सुष्ठु धीर्यस्य, जो सुंदर बुद्धि को धारण करने वाला है अथवा सुंदर बुद्धि का उपासक है, उसको शुद्ध्युपास्य कहा जाता है। यह असंधि का पहला प्रयोग शुद्धि उपास्य हमने आपको आज YouTube चैनल के द्वारा सिखाने का, बतलाने का प्रयास किया है। अतः कोई त्रुटि हो तो लिंक के द्वारा हमको दर्शाएं, सुधारने का प्रयास करेंगे। जय विश्वनाथ।